अब हमने ये बात कर ली कि अल-शिफा काफ़ी एक्सटेंसिवली जो है वो इन ऑपरेशंस के ऊपर काम कर रहा है। बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑपरेशनल हैं, आउटरीच का काम भी आप कर रहे हैं और अब पूरे पाकिस्तान में जो है आप आई सर्जरीज़ केटर भी कर रहे हैं, एक बेल्ट से लेके दूसरी बेल्ट तक। तो कैसे मतलब चैरिटी का क्या तरीका है और कितने ज़रिए से आप जो है फंड रेज़ करते हैं? डोनेशन हो गए, ज़कात हो गए आपके और फिर बैरून मुल्क से आपको कोई इमदाद मिलती है, कोलैबोरेशंस होते हैं। तो मैं आना चाह रही हूँ कि हम किस तरह से वी कैन बी अ पार्ट ऑफ टीम हू सपोर्ट्स अल-शिफा जहाँ ठीक, तक डोनेशन का ताल्लुक है या ज़कात का ताल्लुक है। ठीक। देखिए हमारे पास हर तरह से आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। डोनेट एक तो लोग ऐसा करते हैं ना जैसे कोई आया वॉक इन किया और उसने डोनेट किया। उसने हमारी हुँ, फैसिलिटी देखी और डोनेट किया। फिर जो हम अपील करते हैं ख़ास तौर पे जब हम एक ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पर हमारे आउटरीच के कैंप्स लगते हैं, तो लोग खुद देखते हैं कि हम किस-किस फैसिलिटी के पास मतलब कैसी-कैसी जगहों के ऊपर जाते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आप हमारे कैंप्स को स्पॉन्सर करें। लेकिन ये बहुत सारे तरीके मैं अभी एक-एक करके सारे तरीकों के ऊपर आती हूँ। ज़रूर, कैंप्स को आप ज़रूर। स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप कैंप्स जहाँ पे भी लगता है वहाँ पर आप कह सकते हैं जी मैं इन लोगों का खर्चा उठाऊँगा या मैं आपको इतने पैसे दूँगा क्योंकि हम जहाँ-जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बिलीव मी कि आप हम लोग अपने पैसों के ऊपर जा रहे होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कोई स्पॉन्सर कर भी रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल उतना होता है जो आने-जाने का होता है, उसमें कोई सैलरीज़ कवर्ड नहीं होती, उसमें और कोई चीज़ बेर इंक्लूडेड मिनिमम होती है। हुँ, हुँ। हम ये चाहते हैं कि हम तो अपनी सर्विसेज़ देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो पैसा होगा तो हम उस सर्विसेज़ को और एक्सपैंड कर सकते हैं। कॉर्निया डोनेशन एक हमारी इधर फैसिलिटी जो है, जो लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट जिनका होता है, एक हमारे पास जो तरीका है जिससे आप डोनेट कर सकते हैं, वो होता है कि डोनेट फॉर कॉर्निया ट्रांसप्लांट। उसमें हमारे कुछ रेगुलर डोनर्स हैं, जो कि स्पेसिफिकली कॉर्निया डोनेशन के लिए डोनेट करते हैं। इस वक़्त हुँ, हुँ। हमारे जो कॉर्नियाज़ हैं, वो आते हैं यूएसए से, पहले आते थे सिलोन वगैरह से, कुछ बहुत साल पहले सिलोन वगैरह से आते थे। अब यूएसए से आते हैं क्योंकि यूएसए की जो कॉर्निया की क्वालिटी वो बहुत अच्छी होती है। आपको पता होगा क्योंकि आप भी उधर रहती हैं या वहाँ पर लोग कॉर्निया डोनेट करते हैं। जी, एक रूल है कि आपने कॉर्निया डोनेट करना है। जब कॉर्निया उधर आता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी होती है क्योंकि आप लोगों के पास वो फैसिलिटीज़ होती हैं। हमने इसको इस तरह से किया कि अब वो कॉर्निया हमारे पास आने अब जिसने भी आपके पास डोनेट किया उसने तो फ्री में ही किया है। तो हमें जो फैसिलिटी इधर प्रोवाइड कर रही है वो फ्री में ही दे रही होती है लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्योंकि वो एक स्पेसिफिक तरीके से आना होता है, वो तकरीबन $650 होता है। ये अलावा उसके है जो कि ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन की कॉस्ट होती है। कॉस्ट भी इससे डबल ही होती है जो ऑपरेशन कॉस्ट होती है। तो हम लोगों को ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसे कई लोग आते भी हैं और मैं अभी भी लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कॉर्निया डोनेशन के लिए डोनेट करें कि $650 इज़ जस्ट द कॉस्ट ऑफ द वन कॉर्निया जिसने दोनों का तो ऑपरेशन एक वक़्त में होता भी नहीं है, एक ही का होता है, लेकिन एक आँख के $650 सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो लोग इस तरीके से भी एक रेगुलर जैसे मैंने कहा था कि बेड़ा उठा लें कि मैंने महीने का 2 या 3 या जितने भी आपके जितनी भी आपकी इस्तिताअत है, आप उसके हिसाब से या साल में कोई नहीं ज़्यादा कर सकता। हम हर तरह के मैं ये कहती हूँ कि कोई ₹5 भी देता है और अपनी इस्तिताअत से बढ़कर देता है, तो हम उसको भी वेलकम करते हैं, हम उसको भी कदर करते हैं क्योंकि हमें पीछे उसके जज़्बा नज़र आता है। हम लोग अभी एक ये कैंपेन भी चला रहे हैं और लोगों से कह भी रहे हैं, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को एप्रीहेंशन्स होती हैं कि क्या मरने के बाद हमें अपना कोई जिस्म का अज़ा डोनेट अतिया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हुँ, इसमें बहुत सारे उलमा का फतवा भी आ चुका हुआ है कि आप अपने क्योंकि कॉर्निया असल में लोगों को ये लगता है कि जैसे कोई आँख निकाल के ले जाएगा। आँख निकाल के नहीं लेके जाएगा, ये एक ऊपर की झिल्ली है जो कि उतार के लेके जाएँगे और उससे आपकी आँख के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी आँख बहुत अच्छे तरीके से जो बॉडी होती है उसके वो पता भी नहीं चलता किसी को, वो स्टिचेज़ ऐसे लगे होते हैं पता भी नहीं चलता और वो मसल किसी और के काम आ जाता है और आप किसी के मतलब आप एक सदका जारिया है, जब आप इस दुनिया में नहीं बेश रहते, लेकिन वो आगे वो बंदा कोई और जो देख रहा है वो उसके लिए हमारी वो उस चीज़ के लिए वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है। उसमें मैं लोगों को प्लीज़ ये कहूँगी कि आप अपना जब कॉर्निया डोनेट करते हैं, आपकी फैमिली को उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। देखिए, मैं अगर ये कहती हूँ मैं अपना कॉर्निया देती हूँ, मैं आज मर जाऊँ लेकिन मेरी बॉडी के ऊपर मेरे घर वालों का हक होगा। वो किसी को करने दें या ना करने दें, वो उनकी डिसीज़न होगी बिकॉज़ आई एम नो मोर।
So whenever you decide to donate your cornea after your death, please involve your family, please let them know, please keep them on the same page. That is very important. अब जो फाइनेंशियल डोनेशंस की हम बात करते हैं उसके अंदर आपने जैसे कहा था, हम चिल्ड्रन आई हॉस्पिटल जो हमारा सबसे बड़ा एशिया का इस वक्त सबसे बड़ा चिल्ड्रन आई हॉस्पिटल अल-शिफा ट्रस्ट का होगा। इसके ऊपर हम लोग मूरफील्ड आई हॉस्पिटल जो कि यूके के अंदर है, उसके हमने मॉडल को फॉलो किया था और उसके लिए हमने उनके साथ मीटिंग्स भी बहुत सारी की थी। मूरफील्ड के ऊपर जब मूरफील्ड से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग अभी कितने पेशेंट्स देख रहे हैं डेली अपने ओपीडी के अंदर। तो उनको बताया गया कि तकरीबन हम उस वक्त हम देख रहे थे 250 के करीब। तो उन्होंने कहा हम 250 देखते हैं। तो कहते हैं कि जी इसका तो मतलब है कि हमें आके आपको देखना चाहिए क्योंकि आप हमसे बड़ी फैसिलिटी हैं, इतने पेशेंट्स तो हम भी डेली नहीं देखते। तो कहने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली इंग्लैंड के पास जो फैसिलिटीज हैं वो हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग इज मैचेबल what Moorfield is also providing. अच्छा, लोगों के समझने के लिए आप ये बता दें कि एक अगर वॉक इन आपका पेशेंट आता है और वो अपना एक रेगुलर चेकअप करा के जाता है, तो वो एक पेशेंट का जैसे गरीब है कोई बिल्कुल, तो उसका कितना खर्चा होता है दिन का? अगर हम प्राइवेट पेशेंट से लेट से 1800 या 2000 लेते हैं तो कम से कम उसकी कॉस्ट हमें 1200 तो डेफिनेटली पड़ती है विद ऑल द 1200 भी नहीं, हम हालांकि सब्सिडाइज्ड पेशेंट से पैसे लेते हैं 400 रुपए। 400 रुपए से पेशेंट। अब आपको पता है कि 400 रुपए तो कोई कॉस्ट नहीं है इस आजकल के जमाने में। 400 रुपए की कोई औकात नहीं है। सब्सिडाइज्ड का मतलब ये होता है कि बाकी की कॉस्ट हॉस्पिटल बेयर करेगा। तो आप उसको रफ एस्टिमेट कर लें कम से कम 1000 रुपया, क्योंकि डॉक्टर है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, मशीनरी यूज हो रही है, वो जिस मशीनरी के ऊपर आपने यहाँ पे प्राइवेट सब्सिडाइज और फ्री ऑफ कॉस्ट की बात की, तो मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगी कि अल-शिफा मेरे ख्याल में पाकिस्तान के उन इदारों में से वाहिद एक इदारा है कि जहाँ पे अमीर से अमीर और गरीब से गरीब तबके को बिल्कुल एक जैसी सहूलियात जो हैं वो मैसर हैं एक ही छत के तले, और किसी को भी ये फर्क पता नहीं चलता कि किसी अमीर का इलाज हुआ है या किसी गरीब का इलाज हुआ है। वही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, वही मशीनरी, वही बिस्तर, वही सारी चीजें सबको अवेलेबल एक ही क्वालिटी सबके के ऊपर होती है। सो बाज़ औक़ात लोगों का ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये जो खैराती अगर इदारा है तो वहां पे कोई बड़े लोग नहीं जाएंगे, बल्कि आई वुड लाइक टू से कि जितने मिनिस्टर्स और जितने पॉलिटिशियंस को मैंने अपने टेन्योर में वहां विजिट करते आते जाते और एडमिट होते देखा है, शायद ही किसी और अस्पताल में इस तरह से चैरिटी हॉस्पिटल में उनका आना जाना हो। सो ये चीज मैं बहुत वाजे करना चाहती थी कि लोगों को बहुत गलतफहमी हो जाती है कि शायद खैराती इदारा है तो पता नहीं कैसा होगा कि क्या होगा, मरियम बट आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं, हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर आए थे और उन्होंने अपना चेकअप कराया। वो किसी और काम से आए थे, कुछ मसला हुआ, इधर आए, चेकअप कराया, उसके बाद वो वापस चले गए। फिर उसके बाद कोई तकरीबन 2 महीने के बाद फिर से आ गए। वो कहते हैं कि मैं इतना सेटिस्फाइड गया हूँ कि मैं अभी इधर ही दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे बहुत अच्छे इदारे हैं जो कि कहते हैं कि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, जो कि अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी। इसी तरह से हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी भी है और डॉक्टर्स भी हैं। जितने क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमारे पास हैं वो शायद ही कहीं पर होंगे। सिंपल सी वजह है, जब आप इतने पेशेंट्स पर डे देख रहे होंगे तो आपका तो एक्सपीरियंस बेस्ट, आपका एक्सपीरियंस ही इतना जबरदस्त है कि उसकी बेसिस पर आपका डायग्नोसिस और आपकी ट्रीटमेंट वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती हैं। ये एक तो नॉर्मल बेसिक असूल है। अच्छा, अब मैं आपसे सुमन चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि जैसे हम अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, यूके में बैठे हुए लोग हैं, हमारे लिए कोई आसान सा तरीका है आप लोगों को डोनेशन देने का? क्योंकि लोग बड़ा घबराते हैं कि किस तरीके से डोनेट किया जाए, तो कोई सिंपल तरीका है आप लोगों के पास कि जी जैसे हम बिल्कुल, अपने देखिए बैठे बैठे आपके घर से साथ बैठे-बैठे आप ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हैं। मैं अभी नीचे अपना लिंक दे दूँगी। अगर आप यूएसए में हैं या यूके के अंदर हैं, वी आर अ रजिस्टर्ड ऑर्गनाइजेशन इन यूएसए एंड वी आर अ रजिस्टर्ड ऑर्गनाइजेशन इन यूके एज़ वेल। और उसके अलावा चूँकि हम रजिस्टर्ड यूएसए और यूके में हैं, तो ये देयर इज़ नो क्वेश्चन कि हम बाकी जगहों पर अगर कोई लोग यहाँ वो डोनेट करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारी ऑथेंटिसिटी इसी से आप चेक कर सकते हैं कि हम रजिस्टर्ड बिल्कुल। ऑर्गनाइजेशन है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, ऑनलाइन डोनेशन का फॉर्म है उसको फिल करें और उसके अंदर अपनी इस्तात के मुताबिक और आप हमें डोनेशन दें। मतलब उसमें कोई मसला नहीं है, आप घर से बैठे बैठे हमें डोनेशन दे सकते हैं। जो यूएसए में बैठे हुए हैं वो यूएस डॉलर्स में दे सकते हैं, जो यूके में हैं वो हमें पाउंड्स में दे सकते हैं। दोनों जगहों पर हम एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है।
बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सुमन, आपने इतना टाइम मुझे दिया थैंक यू सो और वेरी हम मच मरियम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला। मेरी तरफ से जितना भी हो सकेगा इंशाल्लाह आई विल try to bring whatever I can to my home. Al Shifa is my second home. So thank you very much for your time, Suman. और थैंक यू। जितना भी Al Shifa के काम को extensively मुझ तक पहुंचाने का, ताकि मैं आगे लोगों तक पहुंचा सकूं. And I'm really glad कि जो जिस तरह से मैं छोड़ के गई थी उससे 10 कदम आगे ही Al Shifa इस वक्त है. And I'm really glad about it. और अल्लाह करे कि ये इसी तरह से खिदमत करता रहे और एक एज अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का नाम बढ़ाता रहे.